तो दोस्तों आप यही ना सीखना चाहते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर हम ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड। अब ये एक जोन होता है। अब जो भी शेयर का प्राइस सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे बायर बैठे होते हैं। वहाँ से सपोर्ट पे शेयर का प्राइस सपोर्ट पे आएगा, अब बायर बैठे होंगे, वहाँ से सब जितना भी बायर हैं सब शेयर को खरीदना शुरू करेंगे और शेयर का प्राइस शूट अप हो जाएगा, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद होगा क्या, वो एक रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहाँ पे सप्लाई मतलब ये अभी जितना भी डिमांड था वो अब सप्लाई होने लगेगा, क्योंकि जो भी अभी बाई किया है उसका प्रॉफिट होगा तो वो सेल करेगा ही, वो तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुक करेगा ही। इसलिए जब भी ये शेयर का प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ पे सेलर बैठे होंगे, जितना भी सेलर बाई किए होंगे वो सब अपने शेयर सेल करने लगेंगे और वहाँ से एक सप्लाई जोन आ जाएगा, यानी कि वहाँ शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी बायर बैठे होंगे फिर उस शेयर को खरीदना शुरू करेंगे और फिर शेयर का प्राइस शूट अप हो जाएगा, फिर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस बूम कर जाएगा। तो फिर वो बढ़ते 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 जाएगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे अब जो भी ये सपोर्ट पे बाई किए होंगे वो रेजिस्टेंस पे जाकर वो सेल करेंगे ही, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब भी वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वहाँ सप्लाई जोन आएगा, वहाँ से शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब बायर और सेलर। जब भी सपोर्ट पे शेयर का प्राइस जाएगा वहाँ पे बायर बैठे होंगे तो सपोर्ट को बायर समझ लेते हैं, और जब भी रेजिस्टेंस पे शेयर का प्राइस जाएगा तो वहाँ पे सेलर बैठे होते हैं तो रेजिस्टेंस को हम सेलर समझ लेते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है जिसमें बहुत अच्छा खासा लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करना आना चाहिए आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आना चाहिए कि ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर नहीं आता है तो आज हम मैनुअली भी ड्रॉ करना सीखेंगे और ऑटोमेटिकली भी ड्रॉ करना सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और मैनुअली भी करना सीखेंगे, हाथ से भी ड्रॉ करना सीखेंगे कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप समझ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब एक जोन होता है सप्लाई और डिमांड। जब भी शेयर का प्राइस सपोर्ट पे जाएगा तो वहाँ पे बायर बैठे होंगे, वो बायर शेयर को खरीदना शुरू करेंगे और शेयर का प्राइस बूम कर जाएगा। और जब भी ये रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहाँ पे सेलर बैठे होंगे, जो भी अपना बाई किए रहेंगे वो सेल करना शुरू करेंगे, वहाँ सप्लाई जोन आएगा और वहाँ से शेयर का प्राइस बूम करके नीचे आ जाएगा। तो आप समझ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करना होता है वो हम चलेंगे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर है तब तो सही है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ताकि मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे कंटेंट बना के दूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है, इसको हमको ड्रॉ कैसे करना होता है मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा ये प्राइस है जहाँ से शेयर का प्राइस वहाँ से आकर फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। और ये देखना है ये सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए देखना है कौन सा प्राइस है जहाँ तक ऊपर जा रहा है, इसके बाद वहाँ से फिर नीचे आ जा रहा है शेयर का प्राइस। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम सपोर्ट को प्लॉट करेंगे, वो कैसे करेंगे, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज नहीं करूँगा। आप लोग को और अच्छे से समझाने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज करूँगा, ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए आप लोगों को। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से प्लॉट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट शेयर का प्राइस काफ़ी बार यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ शेयर का प्राइस काफ़ी बार ये लिया है, सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ सपोर्ट काफ़ी बार लिया है शेयर का प्राइस, यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो ये हो गया यहाँ सपोर्ट लाइन इसका। अब इसमें हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि कहाँ से शेयर का प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी बार शेयर का प्राइस ऊपर जाके नीचे आया है। तो यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल लेंगे और एक और रेक्टेंगल को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से हम एक और प्लॉट कर देते हैं रेक्टेंगल को। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे ताकि और अच्छे से हो पाए। तो ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा हम पतला कर ले रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ हो गया है। अब जो नीचे वाला है ये सपोर्ट है और जो ऊपर वाला है वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस यहाँ सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ रेजिस्टेंस तक आया है। फिर यहाँ बायर हावी थे तो शेयर यहाँ से खरीदना शुरू किए और इसको शेयर का प्राइस बहुत ऊपर तक चला गया। इसके बाद ये जब शेयर बाई किए थे तो ये शेयर का प्राइस बढ़ा है, तो वहाँ पर इसका प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ से शेयर का प्राइस गिरना शुरू होगा। यानी ये यहाँ सेलर बैठे हैं, तो यहाँ से ये सेल करेंगे, शेयर को बेचेंगे, तो वहाँ से शेयर का प्राइस गिरना शुरू होगा। तो यहाँ से देख सकते हो गिरते गिरते आए हैं, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के बाद फिर बायर हावी हो गए हैं और फिर ये बाई किए हैं, शेयर को खरीदे हैं। खरीदने के बाद फिर शेयर का प्राइस बढ़ा है और यहाँ तक आया है। यहाँ पे फिर सेलर हावी थे, सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मान लिए सपोर्ट को हम बायर और ये रेजिस्टेंस को हम सेलर मान लिए। अब थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेता हूँ। अब ये जो सपोर्ट है ये तो बायर हो गया और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेलर हो गया। अब जब भी सपोर्ट पे शेयर का प्राइस आएगा तो यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर शेयर को खरीदना शुरू कर देंगे और जब भी रेजिस्टेंस तक जाएगा तो यहाँ सेल करना शुरू कर देंगे और रेजिस्टेंस तक जाने के बाद यहाँ शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। अब नीचे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ से तो ऊपर भी तो चला गया है मार्केट, तो ये जो अब ऊपर गया है तो ये हमारा एक और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, वो भी रेजिस्टेंस। वो कैसे, एक और हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे और एक और ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से प्लॉट कर दें। अब ये हमारा एक और रेक्टेंगल रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस हो गया, अब यहाँ से शेयर का प्राइस फिर गिरेगा, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब हम और अच्छे समझ में आ पाएगा हमको। तो अब यहाँ तक शेयर का प्राइस ऊपर आ गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ फिर एक अगला रेजिस्टेंस बना लिया है ये। अब ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट का काम करेगा। अब होगा क्या, सबसे पहले तो अब यहाँ शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो सकता है, गिर सकता है, यहाँ शेयर का प्राइस गिरना शुरू होगा। इसके बाद यहाँ तक आएगा, ये अब रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट हो गया है। अब यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे अब बायर हावी होंगे, बायर बैठे हैं। अब यहाँ से बायर शेयर को खरीदेंगे और फिर यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ेगा, फिर गिरेगा। अब गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, मान लेते हैं इसको भी ब्रेक कर देगा, तो ये कहाँ तक गिर सकता है, तो ये पता है कहाँ तक गिर सकता है। थोड़ा सा और इधर कर लें। सबसे पहले तो ये आएगा यहाँ तक, ये जो ये सपोर्ट है यहाँ तक आएगा। अगर फिर इससे भी ज़्यादा सेलर हावी होंगे तो यहाँ से फिर अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो ये जब गिरते गिरते आएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये जो लास्ट सपोर्ट है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद फिर होगा क्या, यहाँ पे बायर हावी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बायर हावी होंगे और फिर बायर शेयर को खरीदना शुरू करेंगे। फिर ये शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा, यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी ले सकता है। रिट्रेसमेंट लेके इसको फिर ब्रेक करेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, ब्रेक करेगा तो ये अगला रेजिस्टेंस तक जाएगा, यहाँ तक आ सकता है। तो आप समझ गए कि मैनुअली कैसे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब ऑटोमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो एफएक्स का साइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे पिवट पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे हम पिवट पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ गया, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट आ गया, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग को हम कर लेते हैं। तो इसके हम सेटिंग को कर लेते हैं। यहाँ पे जो 15 है इसको हम 1 कर लेंगे। अब 1 करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा अब यहाँ पे देख सकते हो जो पहला सपोर्ट है यहाँ पे है, इसका यहाँ पे सपोर्ट 1 है, ये रेजिस्टेंस 1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। अब यहाँ पे मैं आप लोग को और अच्छे से समझा दूँ। जैसे अगर यहाँ पे ये सपोर्ट 1 है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 1 है यहाँ। अब यहाँ से अगर यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ा है थोड़ा सा, और इसको हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ा है, और ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 है, इसको ये ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस तक गया है, सेकंड रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर दिया है। अब होगा कि ये थर्ड रेजिस्टेंस तक जा सकता है। इसके बाद वहाँ से फिर
शेयर का पैर नीचे गिर सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस तक आएगा। अब नीचे कहाँ तक गिर सकता है, अब सेकंड रेजिस्टेंस तक आएगा। फिर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये जो सपोर्ट लाइन था यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर और भी सेलर हावी हो जाएंगे तो अब कहाँ तक आएगा, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 तक आ सकता है, सपोर्ट 3 तक आ सकता है। फिर सपोर्ट 3 तक आएगा तो फिर यहाँ से बायर हावी हो जाएंगे, फिर यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो सकता है और फिर बढ़ना शुरू हो सकता है तो सपोर्ट 1 तक आ जाएगा। तो ये जो सपोर्ट 2 था ये सपोर्ट 1 हो जाएगा और ये जो सपोर्ट 1 था ये रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिकली और मैनुअली कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।